हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ थ्योरम, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन या थ्योरम, जो भी आप समझ सकते हैं क्योंकि अक्सर आ जाते हैं पूछने के लिए। ओके, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू, यानी रूट टू हमारा क्या है, एक इरेशनल है। तो रूट टू इरेशनल प्रूव करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जो थ्योरम है वो आपको ये हमको सिर्फ यही बताती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, ओके, लेट p बी एनी प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन p डिवाइड्स a, तो p क्या है, वो a को भी डिवाइड करेगी, जहां पर a क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका जरा मैं आपको बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 3p की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रूफ नहीं है, हमको प्रूफ नहीं करना है, बस इसकी स्टेटमेंट समझनी है कि कह क्या रही है ये थ्योरम। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस की प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को जो स्टेटमेंट है इसकी उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो p की वैल्यू मैंने सपोज कीजिए 2 ले ली, 3 ले ली और ले ली मैंने 5। ये क्या हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, इसके बाद मैंने a स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो इसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसकी वैल्यू ले ली 36, इसके लिए वैल्यू ले ली मैंने 81 और इसके लिए मैंने ले ली 225। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए कि p की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रही है। हाँ जी, बिल्कुल कर पा रही है। ठीक है, आप 2 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 81 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 225 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर p की वैल्यू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p a को भी डिवाइड कर सकता है, यानी ए स्क्वायर 36 है तो a की वैल्यू क्या होगी 6, और 2 तो 6 को भी डिवाइड कर देगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो a की वैल्यू क्या हुई 9, 3 तो 9 को भी डिवाइड कर देगा। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू 225 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 15, तो 5 तो 15 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, छोटी सी थ्योरम हमसे यही कह रही है कि अगर p आपका कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो p जो है वो आपके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारे बाकी के क्वेश्चंस प्रूव करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव करना है, तो उसके प्रूफ चलिए करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमको ये क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनल नंबर हमें मानना पड़ेगा। और आपको और हमको सबको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। तो अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। सो देयर exists positive integers a and b such that रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। रूट टू क्या है, ए अपॉन बी है, जहां पर वेयर ए एंड बी, ए और बी क्या है, आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। और वो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसे प्राइम के पेयर जिनका कॉमन एचसीएफ सिर्फ 1 हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, यानी कि जिनका एचसीएफ क्या हो 1 होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमको क्या मिला, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा फिर से रीअरेंज किया तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब ये जो बात हो गई ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना।
अब जरा ध्यान से देखिए, जो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम बताई थी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब a को डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, विच मीन्स 2 डिवाइड्स a। ठीक है ना, किसके हिसाब से? थ्योरम जो अभी अभी हमने पढ़ी 1.3 के हिसाब से, कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से टू जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। टू जब ए को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने 2 से a को डिवाइड किया तो वो किसी ना किसी रिजल्ट के लिए डिवाइड हुआ ही होगा, किसी ना किसी इंटीजर कुछ ना आंसर तो आया होगा। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c। अब c के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो substituting a equals to 2c in 2b square equals to a square, we get, हमको क्या मिला, हमको मिल गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास c स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है b स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए जरा, ये कंसेप्ट और ये चीज सेम सेम हो गई, नहीं हो गई? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हेयर टू डिवाइड्स, टू क्या कर रहा है, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो इट विल ऑल्सो डिवाइड, तो क्या करेगा, इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। अब टू जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ओके, फॉर, ओके ना, ये भी थ्योरम किसके हिसाब से हो जाएगा, थ्योरम 1.3 के हिसाब से। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि टू ए स्क्वायर को भी, यानी टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ए और बी तो हमारे को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये टू जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर बन गया, है ना। टू क्या बन गया, ए और बी का कॉमन फैक्टर बन गया। सो therefore A and B, therefore A and B, इस लाइन को मैं पूरा कर देता हूँ, therefore A and B have 2 as a common factor, as a common factor, ओके okay? तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। सो दिस, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में ध्यान देना होगा, बट दिस contradicts the fact, contradicts the fact that, कौन सा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, that A and B have only one as a factor, only one as a factor, okay। so अभी फैक्ट ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजिंग ड्यू टू अवर, ओके, इसको आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। सो दस, THUS, thus this contradiction, this contradiction has arisen due to our, due to our wrong assumption, wrong assumption, जो हमने माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। that root 2 is rational, so we conclude that, so we conclude that root 2 is irrational। तो हमें ये क्या मिल गया,
कि √2 क्या है हमारा इरेशनल है। देखिए थोड़ा सा लेंथी आपको स्टेटमेंट का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार से मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का बता देता हूँ दोबारा से, कि जब भी आप इसको एज्यूम करें, मतलब आपको कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना, तो आप उसको सबसे पहले एज्यूम कर लो कि वो क्या है, रेशनल है। उसके बाद अगर वो रेशनल है तो वो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर जो ए अपॉन बी होंगे या ए और बी जो होंगे वो को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे। और को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपको बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो वैल्यू मिलेगी, इसमें आप ये देखिए कि आप पहले सॉल्व कर रहे हैं ए के लिए, तो यहाँ पे हमने ए के लिए निकाला। जब ए हम को हमने डिवाइड किया, यानी कि इस थ्योरम के हिसाब से जब ए हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो किसी ना किसी इंटीजर के लिए डिवाइड होगा। फिर इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, इसमें पुट करने का फिर हम बी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ए और बी का जो क्या है 2 एक कॉमन फैक्टर बन गया, है ना। और जबकि हमने ऊपर हमारे पास क्या है, ए और बी को प्राइम है और एचसीएफ 1 है, तो इस वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी गलत फहमी हो गई हमसे। ठीक है, जो हमने चीजें गलत कर दी वो ये गलत फहमी होगी कि हमने जो ऊपर माना हुआ था कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर होगा। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये किसकी, ये क्या है, ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से अराइज हुआ है कि √2 क्या है, रेशनल है। √2 क्या है, रेशनल है ना। तो इससे हमें फाइनली ये पता चलता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी क्या होगी, गलत हो गई। जो हमने एजम्पशन गलत लिया था इसकी वजह से चीजें हमारी रेज हुई है, ठीक है। तो कोई भी सवाल है, जैसे √3 है या √5 है ना, √3 है या √5 है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा वो भी सवाल। ओके, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।